दोस्तों, अगर आप 2021 में एमसीए कोर्स में एडमिशन के लिए कोई भी एंट्रांस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, चाहे वो निमसेट का हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे जेएनयू का हो, चाहे एएमयू का हो, या फिर जामिया का हो, यूपीसी का हो, या कोई भी ऐसा एंट्रांस एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, और आप साथ में ये भी चाहते हैं कि उन एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं ये बताने वाला हूं कि 2021 के एमसीए एंट्रांस प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2021 में निमसेट, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, जामिया, यूपीसी जैसे एमसीए एंट्रांस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसका प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, आज से आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे ताकि इन एग्जाम को आप क्रैक कर पाओ। तो जैसे कि आपको पता है, एमसीए एंट्रांस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। मतलब आपको अपना 80% पढ़ाई का जो ध्यान है वो आपको मैथमेटिक्स में लगाना है, बाकी 20% आपको रीजनिंग, कंप्यूटर या फिर इंग्लिश पे लगाना है। क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा और आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सही करके आएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं निमसेट की, तो निमसेट में क्या होता है कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं। वहां पर सपोज दैट आप एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सही कर देते हैं और एक इंग्लिश का क्वेश्चन सही करते हैं, तो इंग्लिश के एक क्वेश्चन सही करने पे केवल आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, जबकि मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो है डिफरेंस होता है। तो आपका मैथमेटिक्स काफी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए, अगर मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए तो उसका हम प्रिपरेशन कैसे करें। अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम को हम कवर कर पाए। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ें जिससे कि हमारा बीएचयू भी कवर हो जाए, जेएनयू भी कवर हो जाए, निमसेट भी कवर हो जाए, तो कैसे हम करें, या फिर और भी एंट्रेंस एग्जाम कवर हो जाए। आपको क्या करना है, आज ही बैठ के क्या करना है कि आपको 2 कॉलम बनाने हैं। 2 कॉलम में क्या करना है, एक में आपको उन एंट्रांस एग्जाम्स के नाम लिखने हैं जो आप देना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट कि आप निमसेट का देना चाहते हैं, आप बीएचयू का देना चाहते हैं, आप जेएनयू का देना चाहते हैं, तो आपने तीनों का नाम लिख लिया। अब तीनों के मैथमेटिक्स के सिलेबस आप लिख लो। ठीक है, अब आप देखो कि तीनों के मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या कॉमन है, और वो जो कॉमन वाले टॉपिक्स है उसको अलग लिख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैथमेटिक्स की ये टॉपिक तीनों एग्जाम में कॉमन है, और जो अलग अलग है उसे अलग कॉलम में आप लिख लो। अब आपको क्या करना है कि अब आपको पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं जिससे कि तीनों एग्जाम में हमें हेल्प मिलेगा, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें इंडिविजुअल एग्जाम्स के लिए पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है, वो एक एग्जाम के बेस पे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। निमसेट के बेस पे उसने तैयारी स्टार्ट कर दिया, बाद में मन किया कि जेएनयू का भी भर दे, बीएचयू का भी भर दे, जामिया का भी भर दे, यूपीसी का भी भर दे, पर उसे पता ही नहीं कि इनका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस पता भी है तो एक जगह उसने देख लिया, पर ये जो मैंने आपको बताया ये चार्ट आपके कमरे पे होना चाहिए, आपके कमरे में कहीं पर पेपर में लिखा होना चाहिए पूरा सिलेबस। ये आपको ध्यान रखना है, और जनरली आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है कि उसे सेग्रीगेट करना है, जो कॉमन टॉपिक्स है उसको एक जगह लिखना है, और जो अलग अलग टॉपिक्स है उसे अलग लिखना है। अब क्लियर हो गया आपको क्या पढ़ना है, अब क्लियर हो गया कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स का पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। अब ये जितने भी टॉपिक्स है अगर आप इनको देखेंगे तो 98% या 95% टॉपिक ऐसे हैं जो 11th-12th से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 11th और 12th की बुक, चूंकि आप 2021 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आज जो है जुलाई चल रहा है, तो आपको क्या करना है
टारगेट रखना है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने में आपको 11th और 12th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसे खत्म करना है। चाहे आपने 12th में मैथ पढ़ा ही क्यों ना हो, अगर आप 12th में मैथ भी पढ़े हैं तो भी एक बार आपको रिवीजन करना है इन 4 महीने में। ठीक है, आपको 4 महीने में 11th और 12th की पूरी बुक को खत्म करना है। अब जब आप 11th और 12th की बुक को खत्म कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अक्टूबर या नवंबर से आपको क्या करना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक लेना है और उस बुक से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, दिसंबर तक आप ये काम करेंगे या फिर जनवरी तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जनवरी से आपको क्या करना है कि कम से कम 10 साल का, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का या इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जो भी सिलेबस रहा है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ा है हो सकता है कि कहीं पर कुछ गैप आ रहा। आपने तो इसी लेवल तक पढ़ा था पर क्वेश्चन इस लेवल का आ रहा है। तो अब आपको देखना है कि किस टॉपिक में, किस चैप्टर में इस तरीके से हो रहा है। जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ा, आपने सिंपल पढ़ लिया सेट थ्योरी। ठीक है, पता चला कि वहां पर जो सेट थ्योरी में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा टफ आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, चाहे वो IIT JEE का बुक हो, चाहे और भी कोई कॉम्पिटिटिव बुक हो, उससे आपको उस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, और ऐसे करके आपको जनवरी से बिल्कुल एग्जाम के लेवल की तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जनवरी से साथ ही साथ पैरेलली जनवरी से आपका मेहनत स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा। जनवरी से आपको क्या करना है, रोज एक रीजनिंग का पेपर, रोज एक इंग्लिश का पेपर आपको सॉल्व करना है। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर के सिलेबस है, जो कंप्यूटर के सिलेबस है उसको आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या आए हुए हैं। नंबर सिस्टम आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। नंबर सिस्टम, ठीक है, आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दे। नंबर सिस्टम आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, क्योंकि कंप्यूटर से ज्यादातर क्वेश्चन जो रिलेटेड होते हैं वो इसी से होते हैं। अगर आपका नंबर सिस्टम क्लियर नहीं है तो आप के-मैप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको करने में परेशानी होगी। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि नंबर सिस्टम में जो है बच्चे जो है पीछे रह जाते हैं। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सिंपल कर लेते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सब जो है वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज, नेगेटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, बाइनरी एडिशन, बाइनरी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल मल्टीप्लीकेशन, ये सारा चीज आपको कवर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनवरी से क्या करना है कि मार्च तक आपको रेगुलर ये सारे प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा बहुत अगर आप पैसा खर्च करने चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज कहीं से ले लें। टेस्ट सीरीज जो है कहीं से भी आपको जो है बहुत कम अमाउंट में मिल जाता है। ठीक है, आजकल बहुत सारे जो है ऐसे इंस्टीट्यूट है जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं। उससे क्या होगा कि आपका डिसिप्लिन बना रहेगा। ठीक है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो टेस्ट सीरीज करवाते हैं और आपको बताते भी है कि आपका जो है पोजीशन क्या है, आपका रैंक क्या है। तो वैसा अगर होता है तो और अच्छा है। ठीक है, उससे आपको अपना प्रिपरेशन पता चलेगा और एक डिसिप्लिन बना रहेगा। आपको भी लगेगा कि मैंने पैसा पे किया है तो रोज टेस्ट सीरीज आएगा तो आप उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपने सपोज दैट कि आपको उसने 50 टेस्ट सीरीज दिए और 50 में आपने 40 भी सॉल्व कर लिए तो बहुत। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत आप ब्रेक करके, तो इस तरह से पूरा अगर शेड्यूल बना के और अपने अंदर कॉन्फिडेंट ला के, ठीक है, और बिल्कुल आपके जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ लिए, कल कुछ नहीं पढ़े, परसों कुछ नहीं पढ़े, फिर उसके बाद और 3 घंटा पढ़ लिए, ऐसे नहीं। आप 2 ही घंटा पढ़ेंगे पर रोज पढ़ेंगे, तो इसी को बोला जाता है कंसिस्टेंसी। मतलब किसी भी काम को रोज करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन तो खूब मेहनत कर लिया, एक दिन खूब पैसा कमा लिया, ठीक है, फिर 1 महीना बैठ के खा रहे, नहीं। यहां पर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रोज आपको 2-2 घंटा पढ़ना है।
अगर आपकी कैपेबिलिटी 2-2 घंटे की है तो रोज आप 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा तो 3 घंटा पढ़िए, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है, क्योंकि जहां आपका ये ब्रेक होगा तो फिर वो पता चलेगा कितना गैप हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल जो है तय है कि आपका सिलेक्शन किसी न किसी अच्छे एंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा और कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।